देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, 8 वाला किया था, सेम टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कुछ भी अलग नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की देर है। जहां आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल में कंडीशन को समझ लिया और चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को फिट बिठा दिया, काम आपका वहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलो इसमें दो पार्ट दिए हुए, मैं पहला पार्ट ले रहा हूं। उसने का कर्व दिया है, मेरे को लगा ये कर्व हो गया, और इस कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, y x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया तक बात। चलो अब आगे क्या कहा हुआ, इसके ऊपर एक टेंजेंट जा रही है, क्या जा रही है, इसके ऊपर एक टेंजेंट जा रही है, और इसी टेंजेंट की मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन। और आगे बताया हुआ है कि ये जो टेंजेंट है ना, पहले केस में क्या कह रहा है, ये जो टेंजेंट है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसके। और ध्यान रखना ये लाइन की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, लाइन की। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, वहां पर देखा होगा आपने कि जब भी डिग्री 1 आती है तो वो आपको क्या देती है, लीनियर इक्वेशन। यानी कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल है दूसरी लाइन के, और जिसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x y + 9 0। पार्ट अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, इक्वल m, यानी कि दोनों के स्लोप्स बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के स्लोप्स बराबर, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है तो साफ सी बात है जो टेंजेंट का स्लोप निकल कर आएगा और जो इसका स्लोप निकल कर आएगा वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। आपको निकालना क्या है, पर यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनती है आपके पास, ये बनती है x - x1 = dy/dx ऑफ, सॉरी क्या बनती है, y माइनस का y1 dy/dx ऑफ x माइनस का x1। जहां पर x1 y1 क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट होता है, और आपका यहाँ पर जो dy/dx होता है वो क्या होता है, इस टेंजेंट का स्लोप होता है। बोलो इतनी बात समझ आई है, नहीं क्लियर होगी बात। चलो तो सबसे पहली कंडीशन तो मुझे यहाँ पर ये दिखी है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी कि जो मेरी टेंजेंट है और जो मेरी ये वाली लाइन है ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। तो यानी कि अगर दोनों का स्लोप मैं निकालता हूं तो वो हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। बोलो हाँ। तो मैं कह सकता हूं कि लाइन एंड टेंजेंट आर पैरेलल, सो क्या कह सकता हूं मैं यहां पर, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर हो गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, m है, और स्लोप ऑफ लाइन देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपको पता है लाइन की तो इक्वेशन आपको देके रखी हुई है, तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो। 2x माइनस का y + 9 को मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट, और जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा किसका स्लोप निकल कर आ जाएगा, लाइन का, और जो लाइन का निकलेगा वही क्या निकल जाएगा, मेरी टेंजेंट का। लिखो जरा यहाँ पर क्या, स्लोप ऑफ लाइन। तो डिफरेंशिएट करो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का कितना हो जाएगा, 2 माइनस y का कितना हो जाएगा मेरे पास, dy/dx, और 9 का बन गया 0 बराबर 0, यानी कि dy/dx कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, 2। यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2, और मुझे पता है जो इस लाइन का स्लोप आएगा वही मेरा किसका बनेगा, टेंजेंट का। तो मैं कह दूंगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकल कर आ गया मेरे पास यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप ये कहोगे सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो आप कर्व से भी निकाल सकते थे, क्योंकि जो कर्व से निकलता है हमारा टेंजेंट वो भी यही निकलता है। तो मैं कहूंगा एक बार कर्व से भी निकाल कर देख लो क्या निकलेगा। रखो जरा, क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यूजिंग कर्व्स इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन को यूज करते हुए निकालते हैं dy/dx। निकालो जरा, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 2x, और आगे आ जाएगा माइनस का 2। मुझे बताओ यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने इस लाइन के हिसाब से निकाला था और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने कर्व के हिसाब से निकाला है, वो दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, क्योंकि टेंजेंट की जो मैंने स्लोप निकाला है इस कर्व से और जो टेंजेंट का स्लोप निकाला है इस लाइन से वो एक ही बात है। यानी कि साफ सी बात हो गई कि 2x - 2 बराबर किसके है, 2 के, यानी कि 2x बराबर किसके हो गया, 4 के, और x बराबर किसके आ गया। अगर x मेरा 2 आ गया
और उसको इस इक्वेशन में डाल दूं तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, y भी निकल जाएगा। डालो जरा, क्या लिखूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये लिख इक्वेशन नंबर 1। डालो जरा, y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 7, यानी कि 4 माइनस 4 प्लस 7, कितना आ गया y हमारा 7। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भाई, तो आपको पता है हमारे को निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए x1 y1 चाहिए था, वो निकाल कर लिया आया, यानी कि पॉइंट निकाल कर लिया आया। और साथ साथ मुझे चाहिए था टेंजेंट का स्लोप, मैं वो भी निकाल कर लिया आया। तो बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो। तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y माइनस y1, और y1 का काम कौन कर रहा है, 7, इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप कितना आया टेंजेंट का 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1, x1 क्या है मेरा यहाँ पर 2। तो ये निकल गया हमारा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, या y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या y माइनस 2x इज इक्वल माइनस का 3 इज इक्वल टू। बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं है? एक बार दोबारा से रिपीट करते इसी चीज। देखो भाई, पहले उसने क्या कहा, पैरेलल है हमारा कौन, इस कर्व के ऊपर जो भी टेंजेंट जा रही होगी वो दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो साफ सी बात है जो इसका स्लोप आएगा और इसका स्लोप आएगा वो बराबर आएगा। पहले मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया और उसको टेंजेंट के बराबर रख दिया। जैसे ही बराबर निकल आया तो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया, 2 निकल गया। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सारा मामला? फिर हमारे दिमाग में एक और बात आई कि अगर मैं कर्व से भी स्लोप निकाल कर लाता टेंजेंट का तो भी निकल सकता था। तो मैंने यहाँ से स्लोप निकाला टेंजेंट का, किसको यूज करते हुए, आपके कर्व को यूज करते हुए। कितना निकला, 2x माइनस 2। तो जो आप इस लाइन के हेल्प से निकाल कर लाए थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जो इस कर्व के हेल्प से निकाल कर लाए हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो एक ही चीज है। स्लोप तो टेंजेंट का एक ही रहने वाला, अलग तो रहने नहीं वाला। तो मैंने 2x माइनस 2 को और 2 को क्या रख दिया, बराबर रख दिया, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। और अगर मैं इसको उठाकर इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन में, तो y की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। हर्ष मुझे ये बात बताएगा कि मैंने 2 की वैल्यू ऊपर डाली है, नीचे क्यों नहीं डाल दी? नीचे भी डाल सकता था। ध्यान रखना जो टेंजेंट टच कर रही है वो इस कर्व को कर रही है, तो ध्यान रखना ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इन दोनों की इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और हमारे को निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन, और टेंजेंट किसके साथ कॉमन है, कर्व के साथ। तो साफ सी बात है अगर मैं उस x पॉइंट को इसके अंदर डालूंगा तभी y वाला पॉइंट निकल कर आ पाएगा। अगर मैं इसमें डालूंगा तो इसका y पॉइंट निकल कर आएगा, और मुझे चाहिए टेंजेंट के ऊपर वाला पॉइंट। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना जो भी कर्व के ऊपर जाएगा पॉइंट वही डालना। क्लियर होगी बात नहीं? तो इसका पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं इसी में इसका सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर वाला। चलो आ जाते हैं जरा अगले इसके पार्ट पर। अगला पार्ट क्या कह रखा है, मान लेते हैं ये हमारा कर्व है और इसके ऊपर क्या जा रही है, मेरी टेंजेंट जा रही है। क्या जा रही है, मेरी टेंजेंट, बस। और ये टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये कहना चाह रहा है, ये कर्व की इक्वेशन तो आपको वही दे रखी है, y = x² माइनस का 2x प्लस का 7। इस बार ये कह रहा है कि ये जो आपका टेंजेंट है ना, ये किसी लाइन के पैरेलल नहीं है, बल्कि इसी के ऊपर एक लाइन क्या जा रही है, परपेंडिकुलर है। इसी के ऊपर क्या है, एक लाइन परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा जी कि अगर ये वाली लाइन हमारी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी टेंजेंट का स्लोप होगा और जो मेरी स्लाइड का स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, माइनस का वन। बोलो माइनस। फिलहाल तो इतना काम करते हैं। और अगर दोनों का स्लोप निकालना है तो पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। इस लाइन का क्या दी हुई है लाइन, 5y माइनस का 15x = 30। निकालो जरा। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना बनेगा, 5 dy/dx माइनस का 15 = 0, या मैं कह दूंगा कि dy/dx = 15/5। काटूंगा तो कितना आ गया, ये तो निकल गया किसका, स्लोप ऑफ लाइन का। अब निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता है जो कर्व का स्लोप आता है वही किसका स्लोप बन जाता है, टेंजेंट का। निकालो जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, करो इसको डिफरेंशिएट। dy/dx = 2x माइनस का 2। बोलो यहाँ तक किसी को पेट में दर्द हुई हो, क्लियर है? अब आपको पता है ये जो टेंजेंट का स्लोप आप निकाल कर लाए हो और जो लाइन का स्लोप निकाल कर लाए हो वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साफ सी बात है दोनों स्लोप के प्रोडक्ट क्या रहेंगे, हमेशा -1 के बराबर। तो क्या लिखूंगा,
स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस का 1। स्लोप ऑफ लाइन कितना आया 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x माइनस 2 और इज इक्वल टू माइनस का 1। ये मल्टीप्लाई में उधर चले जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 1/3। 2x इज इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस का 2। 2x इज इक्वल टू टेक एलसीएम माइनस 1 प्लस 6/3, तो ये निकल गया 2x इज इक्वल टू 6 में से एक गया 5/3 या x इज इक्वल टू क्या क्या दूंगा 5/6। अच्छा यहाँ पर रोहन निकालना क्या हमारे को, क्या बोला उसने निकालने के लिए क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपको पता है स्लोप चाहिए होता है, स्लोप तो चलो मेरा निकल जाएगा, और पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पॉइंट्स में आपको पता है सिर्फ क्या है फिलहाल अभी मेरे पास x, पार्ट इसको किस में पुट करूं कि मेरा y भी आ जाए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसमें पुट कर सकता हूं या इसमें पुट कर सकता हूं, बताओ किसमें करूं, ऊपर वाले में। क्यों? क्योंकि साफ सी बात है कर्व और टेंजेंशियल उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं और वही पॉइंट निकालना है जहां पर वो कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो साफ सी बात है ये पॉइंट किसके कांटेक्ट में, कर्व के, तो कर्व की इक्वेशन में ही हमारा पॉइंट x डलेगा। तो इसको मान लिया मैंने 1 और लिखो जरा पुट वैल्यू किसकी ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट रखो जरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी कि 5/6 का स्क्वायर, आगे माइनस का ट्वाइस ऑफ x यानी कि 5/6 और प्लस का क्या आ जाएगा 7 यानी कि 25 बाय कितना आ गया 36 माइनस 10/6 और प्लस का 7। एक एलसीएम ऊपर कर रहा हूँ, इसके बाद ऊपर चल रहा है y इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लूंगा नीचे कितना आ जाएगा 36। आपको पता है 36 के टेबल में 36 1 पर 1 के ऊपर करवाओ तो कितना आएगा 25। 6 के टेबल में 6 पर आता है 36, इसको ऊपर करवाओगे तो 60 प्लस 1 के टेबल में 36 पर और 36 को करवा दो 7 से, 21 और 4 25 252, कितना आ गया 252। करो जरा सॉल्व y इज इक्वल टू, ऐड करो 7 और 7 एंड 2 और माइनस क्या कर देंगे 60 और अपॉन में 36, यानी कि y निकल गया 2 और 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पर 7/36। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो, क्लियर होगी बात नहीं। चलो भाई निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लिखो जरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या निकल गया हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x माइनस का x। बोलो हाँ या ना, क्लियर होगी सारी बात नहीं। चलो y माइनस y1 का काम किसने किया 217/36 ने, इज इक्वल टू dy बाय dx कितना निकल कर आया था आपका 3 निकल कर आया था, सॉरी बताओ भाई जरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकल कर आया था भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो सर मेरा 2x 2 आया था, बट आपको पता है ये कांस्टेंट होना चाहिए x1 y1 एंड स्लोप शुड बी कांस्टेंट। तो अगर इसको कांस्टेंट बनाना है तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो 2 into 5/6 minus 2 2 3 are 6 5/3 minus 2 5 minus 6/3 माइनस का 1/3। बोलो हाँ या ना, तो कितना निकल गया माइनस का 1/3 और x माइनस x1 कितना है हमारा 5/6। लो भाई इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कहां से पास हो रही है इस कर्व से और इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है जो कि ये। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया सारा मामला यहाँ तक।